फिर में पहले हम थोड़ा आप लोगों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझा दें। देखिए, कार्ड्स चार तरह के होते हैं। ये रेड, इसको कहा गया हर्ट, एंड रेड में दो कार्ड होता है, एक ऐसा, इसको कहते हैं डायमंड, एंड ब्लैक में दो कार्ड होता है, एक ऐसा फिगर बना रहता है, इसको कहते हैं क्लब, और एक ऐसा बना रहता है, इसको कहते हैं स्पैड। क्लियर है? और सब में जो डेनोमिनेशन होता है, जो लिखा रहता है, जैसे सब में एस, किंग, क्वीन, जैक, 2, 3 अप टू 10, तो यानी कितना नंबर्स में हुआ ये सब का होता है। जैसा ये रेड का होता है, जैसा ये जैसा हर्ट का हुआ, वैसा ही ये डायमंड का होगा, वैसा ही ये क्लब का होगा, वैसा ही ये स्पैड का होगा। यानी सब में ये कार्ड्स होते हैं। तो ये कुल कितने कार्ड्स हुए? 1, 2, 3, 4 और 2 से 10, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ ये 9 कार्ड। तो ये टोटल 13 कार्ड्स होता है एक में, और इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा। सो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दैट मीन्स कि ये ब्लैक में भी एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू 10। सिमिलरली स्पैड का भी एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये चला आएगा अप टू 10। एंड सिमिलरली डायमंड का भी यही होने वाला है। यहाँ एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये अप टू आएगा 10। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, गेम ऑफ ब्रिज क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से है। इन द गेम ऑफ ब्रिज, क्वेश्चन पहले हम आपको लिख दें और उसमें बता दें कि होता क्या है। इन हाउ मैनी वे (52 playing card can be distributed equally among 4 players in the game of ब्रिज। तो गेम ऑफ ब्रिज होता क्या है कि हमारे पास 52 कार्ड होता है, हम सारे प्लेयर को 13 कार्ड्स देते हैं इन द गेम ऑफ ब्रिज। तो जो ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्रुपिंग, डिवीज़न इन ग्रुप। सो 52 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, इसका पावर 4 है ना, 1, 2, 3, 4, और ये आया फॉर ग्रुप्स, फॉर आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हो गया डिवीज़न, द होल इज डिवीज़न। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पर्सन, कितने प्लेयर में बांटना है? 4। इस ग्रुप को P1, P2, P3 एंड P4 में डिवाइड करना है, तो 4 फैक्टोरियल। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? सो दिस इज द आंसर। इसी में सेकेंड क्वेश्चन ये आया कि इफ ईच प्लेयर गेट एस, किंग, क्वीन एंड जैक
ऑफ सेम स्वीट। सेम स्वीट का मतलब समझा दें। सेम स्वीट का मतलब हुआ कि अगर हर्ट है तो ये हर्ट का ही एस, किंग, क्वीन एंड जैक आए। अगर डायमंड है तो डायमंड का ही एस, किंग, क्वीन और जैक आए। अगर क्लब है तो इसी का एस, किंग, क्वीन और जैक आए। और अगर स्पेड है तो इसी का एस, किंग, क्वीन और जैक आए। तो हम क्या किए कि इन चारों को एक पैकेट में अलग से बांध लिए कि भाई चलो ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, पर्सन्स में। ठीक है, इसको हम चारों को एक पैकेट में बांध लिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लास्ट में P1, P2, P3 और P4 के बीच करेंगे तो कितने तरीके से होगा? फैक्टोरियल 4 तरीके से होगा, क्योंकि सेम सूट का ही उसको ये चारों चीज़ चाहिए। तो इसको हम लास्ट में करेंगे, वी विल डू इन लास्ट। इन एंड। पहले हम क्या करें कि अब हमारे पास देखो, ये चारों को तो हम पैकेट में बांध दिए, तो हमारे पास रेस्ट कितना कार्ड बचा? रेस्ट हमारे पास बच गया 2। मतलब अगर आप देखें जो रेस्ट बच रहा है तो हार्ट का 2, 3 अप टू 10, डायमंड का 2, 3 अप टू 10 कार्ड लेफ्ट। क्लब का 2, 3 अप टू 10 एंड स्पेड का 2, 3 अप टू 10। तो टोटल कितना कार्ड है यहाँ? 9, 9, 9, 9। यह टोटल हमारे पास आ रहा है 36 कार्ड। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है ग्रुप में, चारों को देना है ना। तो डिवीज़न कैसे होगा? 9 कार्ड डिवीज़न होगा, हम डिवाइड कर रहे हैं 36 कार्ड्स को अमॉन्ग 4 ग्रुप्स। 9, 9, 9, 9। और फिर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P1, P2, P3 और P4 के बीच। तो डिवीज़न तो हो गया, ये हुआ डिवीज़न। ये हुआ डिवीज़न और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारे पास 36 कार्ड का डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका आंसर आ गया 36 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर है। नाउ फॉर सेम स्वीट के एस, किंग, क्वीन और जैक का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक 4 फैक्टोरियल और। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? जो हम लोग पहले ही देख चुके थे यहाँ, ये 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द 4 पर्सन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in how many ways 8 passengers can be accommodated in 3 taxis, each having 3 seats for passengers and duly numbered। नंबर्ड मतलब टैक्सी को हम पहचान सकते हैं। ई फर्स्ट इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ persons
inside the taxi is immaterial। यानी हमको यहाँ पर केवल डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना है, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑल्सो मैटर, यानी कौन किस सीट पर बैठेगा ये भी मैटर करे, ठीक है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। पहला क्वेश्चन में ये कहा कि भाई मेरे पास 8 पैसेंजर है, 3 कार है मेरे पास, कार 1, कार 2, कार 3, ठीक है। 8 में से हम मैक्सिमम इसमें, इसमें और इसमें हमको देना है ना। तो हमको ये देखना है कि इसमें 3 ही सीट है, ध्यान देना है। ये इतना से अधिक ले ही नहीं सकता है, जगह फिक्स कर दिया गया है, 3-3 सीट है। तो हम क्या दे सकते हैं, हम इसमें 3 दे दें, इसमें 3 दे दें और इसमें 1 दें, सॉरी 2 दें, टोटल 8 है। या यही काम हम सब में कर सकते हैं, तो वो अलग से आ ही जाता है, अभी हम दिखाएंगे। क्योंकि पहले हम करेंगे डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न में आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और ये 2 के लिए एक 2 फैक्टोरियल अलग से। तो ये तो हो गया आपका डिवीज़न। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस में, C1, C2 और C3 में, क्योंकि ये वाला हो सके यहाँ 2 आए, यहाँ 3 आए, यहाँ 3 आए, हो सके यहाँ 2 आए, यहाँ सॉरी यहाँ 3 आए, यहाँ 2 आए और यहाँ 3 आए। तो इसलिए ये 3 फैक्टोरियल से और अरेंज होगा। ऐसा और भी अरेंजमेंट मिलेगा, क्लियर है। तो चूँकि 3 पर्सन्स में हमको 3 टैक्सीज में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग से एक और। तो दिस इज योर आंसर, वेयर इंटरनल अरेंजमेंट डजेंट मैटर। लेकिन अब क्या होगा सेकंड वाले में, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, अब ये भी मैटर करेगा कि इसमें 3 सीट्स है, इसमें भी 3 सीट्स है और इसमें भी 3 सीट्स है। यहाँ सीट्स पे नंबरिंग किया हुआ है, दिस इज कार 1 का इतना, ये भी नंबरिंग किया हुआ है कार 2 का इतना, और ये नंबरिंग किया हुआ है कार 3 का इतना, समझ रहे हैं ना। तो हम पहला काम तो करेंगे डिवीज़न। अब क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा कि इस सीट पर कौन बैठेगा, हु विल सिट मैटर्स। तो डिवीज़न करेंगे तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और यहाँ एक 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डिवीज़न कंप्लीट हो गया। नाउ अरेंजमेंट इनसाइड C1, C2 एंड C3, और इसी को कहें डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अरेंजमेंट सब ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या किए कि इन 3 में से कोई 2 कार चुन लिए, ये 2 कार सेलेक्टेड। अब 2 कार सेलेक्ट किए, मान लो आ गया C1 एंड C3। तो यहाँ पहले वाले कार में 3 फैक्टोरियल किसके लिए, C1 के लिए। दूसरे वाले कार में 3 फैक्टोरियल यहाँ किसके लिए, C2 के लिए। 3-3 जगह है तो 3-3 फैक्टोरियल से हो गया। अब बचा कितना, एक कार, कौन सा, C3। इसमें कितने पैसेंजर्स हैं, 2, तो इनके लिए 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर।
क्लियर है? इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, और कि हम सीधे, हमारे पास 9 स्पेस है, ऐसा समझो। हमारे पास कार में यहाँ 8 पैसेंजर है, 1 2 3 C1, 1 2 3 C2, 1 2 3 C3। सीट्स अवेलेबल, इसको कहें सेकंड मेथड। और इसीलिए लिखें सीट अवेलेबल्स इन C1 C2 C3 इज 9। हमको कितना सीट चाहिए? 8। सेलेक्ट 8 सीट्स फॉर 8 पैसेंजर्स, और इसको फैक्टोरियल 8 से अरेंज कर दो। मान लो ये तुम्हारे पास सीट था, C1 का 1, C1 का 2, C1 का 3, C2 का 1, C2 का 2, C2 का 3, C3 का 1, C3 का 2, C3 का 3। मान लो सेलेक्ट हुआ, हम जब 9 चुने, ये छूट गया, ये सब सेलेक्ट हो गया। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप बाई 8 वेज, यही है 8 फैक्टोरियल। दिस प्लेस कैन बी फिल अप बाई 7 वेज, 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 2 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वेज। दिस इज 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज permutation of alike objects. Number of permutation of n things out of which P are alike of one kind Q are alike of other kind and R are alike of another kind and rest are different is n factorial by p factorial q factorial r factorial। मान लो तुम्हारे पास रेड बॉल है, नंबर किया हुआ पीछो, ठीक है। ये नंबर किया हुआ से अच्छा है, ऐसा समझो कि बिना नंबरिंग का। ये रेड बॉल है जिसकी संख्या है P। ब्लू बॉल है जिसका नंबर है Q इन नंबर्स। ग्रीन बॉल है R इन नंबर्स। और रेस्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है, से बॉल 1, बॉल 2 अप टू बॉल
n तक गया तो ये कितना होगा, टोटल n है तो ये लास्ट जो होगा, छोड़ो इसको, n हटा देते हैं यहाँ से, ये टोटल होगा n माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ठीक, रेस्ट आर डिफरेंट। बुलाइए, इनको हमको अरेंज करना है एक लाइन में, तो हम क्या करेंगे, पहले n फैक्टोरियल, फिर रेड वाला आइडेंटिकल है, फिर क्यू वाला आइडेंटिकल है, फिर r वाला आइडेंटिकल है, और रेस्ट डिफरेंट है तो हम उसको छोड़ देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखो इसको और हम समझते हैं, जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इसको अगर हम अरेंज करते हैं लाइन में तो हमको क्या मिलेगा, कितना अरेंजमेंट मिलेगा, फैक्टोरियल 6। एग्जैक्टली फैक्टोरियल 6 है क्या, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए, यही 6 अरेंजमेंट, सॉरी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 बोल रहे, फैक्टोरियल 3 दिस इक्वल टू 6 एंड दीज आर द 6 अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6। अब इसी में मान लो a बराबर b हो गया और इसको हम मान ले कि यही x है, तो हमको क्या मिला, x x c, तो इसको हम अरेंज करें तो क्या मिलेगा, x c x c x x, यही 3 है ना, यही 3 अरेंजमेंट मिलेगा, क्लियर है। तो ये 3 एग्जैक्टली है क्या, ये 3 है फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, तीनों के लिए हो गया फैक्टोरियल 3, और ये जो 2 ठो है इन दोनों के कारण इसमें नीचे आ गया फैक्टोरियल 2। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज दिस वन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं इस तरह के, जैसे कहे कि अरेंज ऑल लेटर ऑफ वर्ड, पहला पी ए कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सेकंड का है डी वाई कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। थर्ड का है ALLEN कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 आइडेंटिकल है। यहाँ कौन कौन सा था, यहाँ 3 डी है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया। यहाँ 2 पी है, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, 2 ए है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल। यहाँ 2 एल था, नीचे आया 2 फैक्टोरियल। फोर्थ वर्ड इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में A2 C2 3O M2 DTIN कितना है वर्ड, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 1 1 1, 3 2 2 4 4 3 7 7 2 9 10 12 13, 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल फॉर A, 2 फैक्टोरियल फॉर C, 3 फैक्टोरियल फॉर O एंड 2 फैक्टोरियल फॉर 2M। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। नाउ इसी में 5th क्वेश्चन लें और 5th क्वेश्चन में लिखें A, पहला नो कंडीशन एंड वर्ड इज assassination। वर्ड इज assassination। ए कितना है, 3, S 4,
आई 2 एन 2 टी ओ। टोटल कितना हुआ? 4 3 7 2 9 9 2 11 2 13 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर एस, 2 फैक्टोरियल इज फॉर आई एंड 2 फैक्टोरियल इज फॉर एन. Now question 2 is B is no two vowels are together. कोई भी दो वॉवेल्स टुगेदर ना हो तो हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट अरेंज कॉन्सोनेंट्स, अरेंज कॉन्सोनेंट्स इन लाइन. कॉन्सोनेंट्स कितना है भाई? कॉन्सोनेंट्स है एस एस 4 एन एन 2 टी 1. कितना हुआ? 4 2 6 1 7 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल फॉर एस, 2 फैक्टोरियल फॉर एन और 1 फैक्टोरियल फॉर टी. ये टोटल हो गया. अब ड्यू इन दिस अरेंजमेंट स्पेस क्रिएटेड, एक ज़्यादा होता है 8, तो सेलेक्ट वॉवेल्स कितना है? ए 3, आई 2 और 1 ओ 1, 3 2 5 1 6. सेलेक्ट 6 स्पेस आउट ऑफ क्रिएटेड 8 स्पेस. कितना मिलेगा? 8C6. नाउ अरेंज वॉवेल्स. कितना होगा? 3 2 5 1 6 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर ए एंड 2 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर आई. सो टोटल नंबर ऑफ वेज equal to 7 factorial by 4 factorial into 2 factorial into 1 factorial into 8C6 into 6 factorial into 3 factorial into 2 factorial. Clear है? Next question is no two consonants are together. नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. तो कॉन्सोनेंट्स है कितना? हम लोग देख चुके थे कॉन्सोनेंट कितना है. तो पहले वॉवेल्स को अरेंज करो. तो वॉवेल्स का अरेंजमेंट, वॉवेल्स कितना था? 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. स्पेस कितना क्रिएट हुआ? 7. यहाँ से एक ज़्यादा, स्पेस 7. इसमें से कॉन्सोनेंट कितना है? कॉन्सोनेंट है 7. तो सेलेक्ट 7 स्पेस फॉर कॉन्सोनेंट और 7 को अरेंज करना है. तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. हम लोग देख चुके हैं. ये कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट है, वॉवेल का अरेंजमेंट है. डी नो एस आर टुगेदर. ये जो चारों एस है ये साथ में नहीं होना चाहिए. टोटल एस को हटा के कितना था? नंबर एस को हटाकर ए ये 3, आई ये 2, एन ये 2, टी और ओ 1. तो अरेंज दिस, इसको अरेंज करें. 3 2 5 2 7 1 8 1 9 9 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. स्पेस कितना क्रिएट हुआ? स्पेस क्रिएट हो गया 10. 10 में से चुनना कितना है? 4. किसके लिए? एस 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 के लिए. अरेंज कितना तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल बाई
4 फैक्टोरियल, सिर्फ एक तरीका. सो दिस इज द आंसर. ई ऑल एस आर टूगेदर, यानी क्या करना है, हमारे पास 3 ए था, आई 2 था, एन 2 था, एक टी था, एक ओ था और 4 एस था. बोला सारा एस एक साथ रहे, तो इसको बॉक्स में बंद कर दें. तो इसको जब अरेंज करोगे तो 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और 1 10. 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतना तो हो गया इसका. अब अंदर में एस अरेंज होगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल. सो दिस इज फॉर एस. F number question is not all S are together, और इसी को पूछेगा at least one S is separated from rest of S. एक साथ पूरा एस ना हो, और तो हम इसमें क्या करेंगे, नो कंडीशन माइनस ऑल एस टुगेदर, यही मेरा आंसर हो जाएगा. नो कंडीशन, हम पहला क्वेश्चन था मेरा 13 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन ए माइनस 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऑल एस टुगेदर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर ई. दिस इज योर आंसर. Now G, keeping the order of vowels same. वॉवेल्स का ऑर्डर सेम रहे, तो वॉवेल्स का ऑर्डर कैसे सेम रहेगा, तो हम लोग देखें. तो एसेसिनेशन लिखा रहा है ए एस एस ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन. वॉवेल देखा जाए 1 2 3 चौथे प्लेस पे, 5 6 सातवें प्लेस पे, 7 8 9 9वें प्लेस पे, 10 11वें प्लेस पे, 12वें प्लेस पे. क्लियर है. तो हमारे पास कितना वॉवेल्स है, 1 2 3 4 5 6. हमारे पास टोटल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 में से हम कोई भी 6 स्पेस चुन. एक्चुअली ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है कि ये ऑर्डर मेंटेन रहे. पहले ए आए फर्स्ट, फिर ए आए सेकेंड, फिर आई आए थर्ड, फिर ए आए फोर्थ, फिर आई आए फिफ्थ और फिर ओ आए, दिस इज सिक्स्थ. ये ऑर्डर सेम रहे, इसी ऑर्डर में अरेंज रहे ऐसे ही. तो अरेंजमेंट तो जो भी मिलेगा हम देखेंगे, आपस में ही अरेंज होगा ये. तो ये ऑर्डर मेंटेन रहे कि इस तरह से इसको अरेंज होना है. तो आपस में तो ये अरेंज नहीं होगा, तो ये अरेंज सिर्फ वन वे से होगा. ये जो अरेंजमेंट होगा ये सिर्फ वन वे से अरेंजमेंट होता है. लेकिन स्पेस तो हम क्रिएट करेंगे ना. तो पहले 13 में से हम सेलेक्ट किए 6 स्पेस. ये क्यों किए, 6 स्पेस फॉर वॉवेल्स
और ये अरेंज होगा वन तरीके से, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। नाउ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? कॉन्सोनेंट है एस 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 एस, एन एन और टी। तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करोगे तो 4 2 6 1 7, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। क्योंकि कॉन्सोनेंट्स तो अपने आप में अरेंज होगा ना, ये अपने आप में ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट ऐसा ऐसा यही अरेंजमेंट दे रहा है 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? H कीपिंग द ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स सेम। अब कॉन्सोनेंट के ऑर्डर को सेम रखना है, तो देखो ये है वर्ड, अब कॉन्सोनेंट देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 11 12 13, स्पेस कितना तो है? 1 2 3, 1 से शुरू हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्पेस है। अब कॉन्सोनेंट का ऑर्डर अगर फिक्स है तो यही ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सिर्फ ये एस 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 एन टी एन, वन वे। पहले स्पेस सेलेक्ट करो, तो 13 में से हम सेलेक्ट किए कॉन्सोनेंट के लिए 4 3 7 स्पेस, स्पेस फॉर 7 कॉन्सोनेंट। अब इसमें कॉन्सोनेंट को एक तरीके से अरेंज किए, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल्स को अरेंज कर दो। वॉवेल्स का अरेंजमेंट कितना है कितना वॉवेल्स? ए ए और आई आई ओ, ए आई ओ, 3 2 5 1 6, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आई, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स do not change. That means रिलेटिव ऑर्डर चेंज ना करे। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी वॉवेल्स आए कौन कौन प्लेस पे? 1 पर, 4 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर और 12 पर। और कॉन्सोनेंट्स ये आए 2 पर, 3 पर, 5 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर और 13 पर। ठीक है? तो यहाँ वॉवेल्स कौन कौन सा आ रहा है? ए आई ओ। कॉन्सोनेंट में एस 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 एन टी एन। ठीक है? तो हमने क्या किया? वॉवेल्स को अरेंज किया 6 फैक्टोरियल बाई
3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ फॉर वॉवेल्स। एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज किया 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find number of numbers greater than a million। मिलियन होता है 10 लाख। तो 2 3 4 5 6 7 10 lakhs using only the digits 2 3 0 3 4 2 5। ठीक है, तो देखो हमको 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है। तो अगर हम विदाउट एनी कंडीशन, नो कंडीशन के साथ अरेंजमेंट करें तो हमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएगा? 2 कितना बार है? हमको जो नंबर्स है उसमें 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, 1 बार 0, 1 बार 4, 1 बार 5, 2 2 4 1 5 1 6 1 7। 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आया बाई 2 फैक्टोरियल, ये आया 2 के लिए, ये आया 3 के लिए। तो इसमें कौन कौन सा सब नंबर्स आ रहा है? इसमें दोनों नंबर है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये सब है। अब हम एक नंबर इसमें से घटा दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, नंबर formed by only 2 3 4 5। दैट मीन्स यही, ये 2 बार 2 नंबर में, ये भी 2 नंबर में। तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 1 5 1 6, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हमने किया क्या कि इसमें जो हमको नंबर्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, मान लो कुछ 2 3 0 4 3 2 5 ऐसा भी मिलेगा। एक इसमें ऐसा भी मिल सकता है कि 2 3 2 4 5 2, ये भी मिलेगा। इस तरह सब तरह का नंबर हम लोग क्या किए हैं कि ये नंबर घटा दिए, ये जितना भी नंबर मिलेगा ना, ऑल इस तरह के 6 डिजिट नंबर्स को हमने घटा दिया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि हमको जो चाहिए 10,000 से ऊपर जो भी नंबर होगा, 10 लाख से ऊपर जो भी नंबर होगा बड़ा, वो 7 डिजिट का होगा। बस उस जितना नंबर मिल रहा है उसमें से इन सब को घटाते चल जाए, इन सब को घटाते चल जाए इस तरह, जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे। क्लियर है? ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और कहा, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सेकंड कर दें। हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 5? 5 में कौन सा डिविजिबल होगा?
दो तीन चार पाँच छः सात, जहाँ यहाँ 5 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, या यहाँ 0 आ जाए, ठीक है। तो अगर ये केस 1, ये केस 2, 5 से डिविजन होने के लिए, तो केस 1 में आ गया 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 वहाँ फिक्स कर दिए हैं केस 1 में, तो हमारे पास नंबर बच गया 2 2 3 3 0 4, है ना। तो ये आ गया मेरे को यहाँ। केस 2 में क्या हुआ, अब केस 2 में आपने 0 फिक्स किया था, बस नंबर बचा 2 2 3 3 5 और 4, तो ये भी आ गया 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन इस केस में देखो, केस 1 में क्या होगा कि ऐसा नंबर भी आ जाएगा, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, जबकि हमको ये नंबर्स नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि केस 3 को घटाएंगे। केस 3 कौन सा केस है, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ यहाँ 5 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए। अब इसमें नंबर्स इन प्लेसेस पे कौन कौन सा नंबर अरेंज होगा, 2 2 3 3 और 4। तो ये केस 3 में आ जाएगा रिमेन 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो हमको करना क्या होगा, केस 1 प्लस केस 2 माइनस केस 3, इट इज 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड माइनस 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत? कर लेंगे। अब एक और कर दें। क्वेश्चन इज फाइंड रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स according to डिक्शनरी। पहला हम ले रहे हैं अगेन। तो अगेन में सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो ए से बनेगा, और यहाँ 1 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, तो 6 वर्ड्स ऐसा बनेगा। फिर बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी, जी ए जी, फिर ए तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा 2, ए जी ए बी सी डी एफ जी एच आई और एन, यही एक बनेगा। सो रैंक इज 7th। लेकिन अगर इंडिया रहे तो पहला शुरू होगा ए से, 1 2 3 4। अब इसमें देखो ध्यान दो, ये कितना अरेंजमेंट मिलेगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चारों में 2 आई है, 1 डी है और 1 एन है। सो दिस इज टोटल कितना अरेंजमेंट आया, 12। सिमिलरली अगर हम डी से शुरू करें, 1 2 3 4, तो डी वाले में 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल अगेन, क्योंकि अब क्या होगा, डी की जगह ए आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 12। फिर आई आएगा, आई के बाद आएगा ए, अब बचा 1 2 3 प्लेस, तो 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 6। अब आई के बाद डी, फिर 3 फैक्टोरियल 6। अब आई एंड देन ए, अब बचा 2 प्लेस, 2 फैक्टोरियल बराबर 2। फिर आएगा आई एन ए, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा आई एन डी ए, आई ये हुआ 1, और आई एन डी आई ए ये हो गया 1। तो टोटल इज 46th रैंक। क्लियर है? तो एक वीडियो हम अभी और बनाना चाह रहे थे जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर बेस्ड होगा।
इसको जल्दी से आप देख लीजिए, उस वीडियो को भी हम जल्दी ही डालेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है इसलिए हम बहुत तेज़ी से नहीं भागना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दी से देखिए ताकि हम वीडियो को जल्दी से डाल सकें। थैंक यू।